अच्छा, बीम के लिए हम जो है ना क्या कहते हैं, हम टेबल देखते हैं। इसी तरह हम फ्रेम के लिए वर्चुअल मेथड देख करते हैं। इसी तरह ट्रस के लिए भी हम वर्चुअल वर्क मेथड यूज करेंगे। तो इससे पहले थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूं कि आपके पास वो होता है फार्मूला टू फाइंड द डिटरमिनेसी ऑफ अ ट्रस इज b plus r should be greater than 2j, r equal to 2j। इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास नंबर ऑफ मेंबर्स और नंबर ऑफ रिएक्शंस, ये आपके पास अननोन्स होते हैं। हर मेंबर पे एक फोर्स अननोन होती है और नंबर ऑफ रिएक्शंस अननोन होते हैं। जबकि आपके पास जॉइंट है, हर जॉइंट पे हम दो इक्वेशन यूज कर सकते हैं, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 और सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो आपके पास ये इक्वेशन है। तो हमने जो फार्मूला यूज करना है वो होगा p प्लस r माइनस 2j। इसे हम किसी भी ट्रस की जो ना इंटरनल इंडिटरमिनेसी फाइंड कर सकते हैं। इन एक्सटर्नल के लिए वही r माइनस 3n फार्मूला है। तो हम देखते हैं कि भी किस तरह किसी भी ट्रस में हम वर्चुअल मेथड से डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन है कि ये ट्रस है और इसके बी पॉइंट पे जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन है ये हमने निकालनी है, सही है ना। तो इसके लिए जो फार्मूला आपके पास वर्चुअल वर्क मेथड का होगा वो होगा समेशन ऑफ एन एन एल डिवाइडेड बाय ई ई। इसमें आपके पास जो स्मॉल एन है ये नंबर ऑफ मेंबर फोर्सेस है इन वर्चुअल वर्क डायग्राम और कैपिटल एन है एन मेंबर फोर्सेस इन एक्चुअल डायग्राम। सही है। अब सबको समझ आ रही है? जी यस सर। सही है ना। सिंपल आपके पास जो स्मॉल एन है ये आपके पास नंबर ऑफ मेंबर फोर्सेस इन वर्चुअल डायग्राम है और आपके पास कैपिटल एन जो ये नंबर ऑफ मेंबर फोर्सेस इन एक्चुअल डायग्राम है। अब कि वर्चुअल ये आपके पास एक्चुअल डायग्राम है, इसमें मेंबर फोर्सेस सिंपल वो बाय जॉइंट मेथड हम निकाल सकते हैं। ये कैपिटल एन आपके पास उधर से आ जाएगा। स्मॉल एन के साथ निकालेंगे आपके पास, ये भी जॉइंट मेथड से करेंगे मगर इसके लिए वर्चुअल डायग्राम क्या बनेंगे, इसके भी वही दो स्टेप है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि भी नहीं होती तो एचओडी से मैं अभी बस तुम चला बस यूनिवर्सिटी चलाती है ना, आप मिलो जाके एचओडी तो आपका ये तो पूरे सेमेस्टर का होगा। अच्छा बताएं कि वर्चुअल वर्क डायग्राम जो है उसके लिए पहला स्टेप क्या होता है इसका? पहले बगैर लोडिंग की डायग्राम बनाएंगे, फिर जिस पॉइंट पर हम डायग्राम विदाउट लोडिंग, ठीक है ना। तो हम इसी जो स्ट्रक्चर है उसको विदाउट लोडिंग बनाने के, इसका मतलब है कि लोड हम इसमें डिलीट कर देंगे, यहाँ पे हम ये लोड नहीं लगाएंगे। दूसरा स्टेप होता है आपके पास जिस पॉइंट पर यूनिट लोड लगाएंगे, जिस पॉइंट पर डिप्लीकेशन फाइंड करना है। यूनिट लोड here displacement is required। तो इस पॉइंट पे हमें जो डिफ्लेक्शन चाहिए थी वो इस पॉइंट पे चाहिए थी, सही है ना। तो हमने यहाँ पे ये यूनिट लोड लगा दिया। अब इस जो आपके पास ट्रस से जो आपके पास मेंबर फोर्सेस आएंगे उसका हम स्मॉल एन का नाम दें। हमने जो क्या कहते हैं जो फ्रेम के लिए फार्मूला यूज किया तो वो कुछ इस तरह था, कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय ई आई, सही है ना। इंटीग्रेशन था, मगर यहाँ पे ये समीशन होगा क्योंकि एक तो ट्रस्ट में आपके पास मोमेंट्स नहीं होते, इसमें आपके पास मेंबर फोर्स होते हैं। तो ट्रस्ट के लिए सिर्फ ये फार्मूला चेंज है, बाकी तरीका तकरीबन वही है। तो हम इसके हवाले से एक सवाल करते हैं इंशाल्लाह। तो इसमें ये सारे यहाँ पे गिवन, फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्वेश्चन है
तो इसमें अगर हमने निकालना हो क्या कहते हैं मेंबर फोर्सेस निकालने, फॉर एग्जांपल सॉरी, इसमें अगर हमने रिफ्लेक्शन लिखा हुआ है, the cross section area of each member of the cross section is given. Determine the vertical displacement of joint C if a 4 kilonewton force is applied on the truss at C. कहते हैं vertical displacement of joint C. इसका मतलब क्या है कि डेल्टा C X सही है ना। वो कह रहे कि आपके पास वो सॉरी वाई कहते हैं वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ जॉइंट सी। इसका मतलब है कि भी ये जॉइंट सी कितना वर्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है नीचे या ऊपर, तो आप ये निकालें। तो ये ना अगर आप इस पे 4 किलोन्यूटन फोर्स लगता है। सवाल क्या आ गया सबको समझ? यस सर। सही है। तो सिंपल है, हमारे पास फार्मूला जिस तरह पहले गिवन था, सिग्मा NL डिवाइड बाई ई। सबसे पहले हम कैपिटल N निकालेंगे, फिर उसके बाद स्मॉल n निकालेंगे। लेंथ हमारे पास गिवन होगी, बी गिवन, तो इसे क्या कहते हैं मेंबर फोर्सेस, इसे हम डिस्प्लेसमेंट एट सी निकालते हैं। तो हमें ये लेंथ जो है 4 है और ये आपके पास 3 लेंथ है। तो सबसे पहला स्टेप है कि भी हम वो स्मॉल n निकाल लेते हैं। सही, तो स्मॉल n निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप है कि उसी डायग्राम को विदाउट लोडिंग बनाए। तो हमने यहाँ पे लोड हटा दिया। सही है। आप बताएं मुझे कि मैं कहाँ पे लगाऊंगा यूनिट लोड, कहाँ पे लगाऊंगा? सी पॉइंट पर सर वर्टिकल सर सी रिक्वायर्ड है। सी पे सर जी, सी पे सी पे। ओके तो मैं पॉइंट सी पे जो है ना वर्टिकल यूनिट लोड लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या डिफ्लेक्शन निकालने हैं। अब इस ट्रस्ट की जो आपके पास मेंबर फोर्सेस होंगे उसको हम क्या नाम देंगे? स्मॉल n का नाम देंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा? इसके रिएक्शंस। सिंपल है आपके पास ये इसको हम AY का नाम दे देते हैं, ये AX है, ये BY है। हमारे पास हम क्या करें कि हमारे पास आ जाए, किधर मूवमेंट ले, मूवमेंट एट ए ले लेते हैं। तो आपके पास 1 की वजह से आएगा, 1 से आपके पास आएगा क्लॉकवाइज 1 into 4। फिर उसके बाद BY की वजह से एंटी क्लॉकवाइज आएगा BY 8। तो इस आपके पास BY की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू 1/2। हम क्या कहते हैं सिग्मा FY इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं। इससे आपके पास AY की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी सर। नहीं 1 भी नहीं, BY भी है ना, AY माइनस 1 प्लस 1/2 आएगी। तो आपके पास AY की वैल्यू आ जाएगी 0.5। इसी तरह हम सिग्मा FX इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारे पास AX की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। आगे हम तो ये सिंपल हमने ये जो रिएक्शन गए हैं ये लगा दिया। यहाँ तक किसी को ना ही हो समझ? नो सर आ गया। सही है। हाँ, अब हमने मेंबर फोर्सेस निकालने हैं। अच्छा, फिर अब हमने मेंबर फोर्सेस निकालने। तो मेंबर फोर्सेस तो जॉइंट मेथड से हम मेंबर फोर्सेस निकाल लेंगे। जॉइंट मेथड क्या कहता है आपके पास? हम इससे कौन सा जॉइंट ले तो मेंबर फोर्सेस आ जाएंगे आसानी से? जॉइंट है और जॉइंट की हम जॉइंट फॉर एग्जांपल हम जॉइंट ए लेते हैं तो हमारे पास ये होगा FAC, ये आपके पास होगा FAB,
और ये आपके पास होगा 0.5 रिएक्शन। उसको अगर आप सेफ्टी फैक्टर लेते हो 1.5 डिवाइड करते हो आपका मेंबर की जो अलाउेबल स्ट्रेंथ है AC ये हो गया। अब हम क्योंकि हमारे पास ये जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है ये 3 है और आपके पास ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है 4 ये 4 है। तब इसको हम x और y कंपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ये इसका होगा x कंपोनेंट, ये इसका होगा y कंपोनेंट। तो बताएं कि मैं क्या करूं जी। अगर मैं इसमें सिग्मा fy इक्वल टू 0 पहले करूं या सिग्मा fx इक्वल टू 0 जी कोई वाई कर लें जी बाय करूं और कोई fx अगर fy करता हूं तो मेरे पास कितने अननोन FY पहले कर लो FY में अगर पहले मैं करना है। हाँ क्योंकि fy अगर हम देखते हैं तो इसमें सिर्फ आपके पास एक ही अननोन है, सही है ना। और अगर हम x की बात करते हैं तो हमारे पास 2 अननोन, तो हम सबसे पहले जो है वो fy कर लेंगे। तो हमारे पास fy इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास y fac का y कंपोनेंट सही है ना प्लस 0.5 इज इक्वल टू 0। तो FEC का y कंपोनेंट क्या होगा -0.5 नहीं सर, इसमें सर का ट्रायंगल किस एंगल अगर हम एंगल ना निकालें फिर भी हो सकता है। नहीं सर। अच्छा ये अगर डिस्टेंस में निकाल सकता हूँ यस सर। ये वो निकल क्या होगा सकते ये डिस्टेंस ये होगा और ये 5 होगा 5 है 5 किस तरह है 4 का स्क्वायर लेंगे और 3 का स्क्वायर लेंगे अंडर रूट पाइथागोरस थ्योरम अंडर रूट पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे 4 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 स्क्वायर ये 5 है 25 और फिर उसका अंडर ये आपके पास क्या आ जाएगा 5 से 5 सही है ना। तो आपके पास जो y कंपोनेंट होता है क्योंकि अब सिंपल है यहाँ पे ये x आ रहा है ना थीटा आ रहा है, तो आपके पास y कंपोनेंट क्या होता है FEC इंटू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हम ये लिख सकते हैं कि FEC इंटू 3/5 सही है ना। ये आपके पास थ्योरी है जो परपेंडिकुलर है और 5 हाइपोटेन्यूज है आपके पास, तो इसके बेस पे हम ये y कंपोनेंट इसका निकाल सकते हैं प्लस 0.5 टू 0। इससे आपके पास FEC क्या आ जाएगा जी निकालने क्या आता है माइनस -0.833 सर 0.833 सही है ना। ये आपके पास FEC आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं सिग्मा fx इक्वल टू 0। अब सिग्मा fx इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले क्या होगा इसका ये x कंपोनेंट है FEC x और आपके पास फिर ये इसका x है तो आपके पास प्लस FEB इक्वल टू 0। FEC की वैल्यू हमारे पास है 0 माइनस 0.833। अब देखिए इसमें अगर हम इसको असल में इसकी जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, इसकी जो असली डायरेक्शन है वो ये इस तरफ, मगर हम इसको अगर नहीं कंसीडर करते
हम इसी तरह लेते हैं, तो अब सिंपल आप जो वैल्यू यूज करनी है ना वो माइनस यूज कर देंगे। यस सर। हम डायरेक्ट ये वैल्यू यूज कर ले, सही ना। तो हमारे पास ये आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 माइनस 0.833 ये डाउट क्लियर कर ले, मैं आपको कॉन्टेक्ट लेक्चर दे दूंगा, आप क्लास में तो मेरा आशा निकल जाता है यार। मैं कोने में बैठूंगा। आपके पास बेस क्या, आपके पास बेस है 4 हंसते भी रहे तो नहीं पता चलेगा। 4 डिवाइडेड बाय 5, मैं आपको पूरा दिखा दूंगा। सही ना। फिर आपके पास y कंपोनेंट है, आपके पास ये x कंपोनेंट और फिर f a b है इक्वल टू 0। इसे आपके पास बहुत बड़ा डाउट है। a b इक्वल टू क्या आएगा? 0.66 सर। आएगा क्लास में 0.664 आएगा। 0.664 664 या 7? सर 664 है, 7 नहीं हो जाएगा। अच्छा, तो आपके पास ये आपके पास एफ ए बी आ गया। अब आपके पास ये दोनों आ गए, तो अब हम क्या करेंगे? प्लास्टिक डिजाइन में हम लोग क्या करते हैं, फेलियर पे जाते हैं। अब हम निकालते हैं, तो अगर हम पॉइंट बी लेते हैं तो पॉइंट बी पे आपके पास ये है हमारे पास फेलियर से मतलब ये है कि आप हो जाएगा एफ बी सी और ये एफ बी ए ये 0.5 और ये आपके पास 0.5। तो ये आपके पास बी सी है और ये आपके पास है एफ बी ए ए, या इस वैल्यू हमने निकाल चुका है, कितना है? 0.667, सही है ना। और ये आपके पास है 0.5 इसमें हमने क्या करने हैं? इसके BC के कंपोनेंट्स है। ये आपके पास एफ पी सी एक्स है, ये एफ पी सी वाई एक्स और ये वाई आपके पास। तो सिंपल कोई भी ले ले, क्योंकि आप दोनों साइड पे की अननोन है, कोई भी ले सकते हैं। एक्स पे भी आपके पास एक अननोन है और वाई पे भी आपके पास एक ही अननोन है। हाँ, तो हम सिग्मा फॉर एग्जांपल एफ वाई इक्वल टू 0 लेते हैं अगर, तो आपके पास हो जाएगा पहले एफ बी सी वाई 0.5 प्लस प्लस 0.5 तो आपके पास एफ बी सी वाई कंटेंट क्या होगा आपके पास इसका? ये होगा माइनस 3 बाय 0.5 सॉरी 5, 3/5 फिर आपके पास प्लस 0.5 इक्वल टू 0। इसके पास इसमें आपके पास बी सी की वैल्यू आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी? 0.887। सही है, यहाँ तक आ गया सबको समझ? यस यस तो ये सिंपल हमने यहाँ पे ये सारे जो है क्या कहते हैं नंबर फोर्सेस निकाल ली। अब हमने ये तो स्मॉल एन आ गया अभी हमारे पास, है ना। अब हम निकालने कैपिटल एन के लिए हम ओरिजिनल स्ट्रक्चर को देखें। ओरिजिनल स्ट्रक्चर है उसके अब ये जिस तरह भी हमने निकाला इसी तरह अब इसके लिए भी करना सिंपल है। आप पहले ए पे मूवमेंट लेंगे, आपके पास डी वाई आ जाएगा, सही है। इसी तरह फिर आप सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 करेंगे तो आपके पास ए वाई आ जाएगा। इसी तरह सिग्मा एफ एक्स करेंगे तो आपके पास इसका एक्स कंपोनेंट आ जाएगा। इसको करने की जरूरत है या समझ आ गई? फिर हमने वही इसके मेंबर फोर्सेस निकालने, जिस तरह इसके मेंबर फोर्सेस निकाले सिमिलरली इसके भी निकालने। पहले हम ए कंपोनेंट ए आपके पास पॉइंट लेंगे तो आपके पास ये होगा एफ ए सी या एफ ए बी हो जाएगा और ये आपके पास 4 हो जाएगा, ये 1.5 हो जाएगा। सबसे पहले आपने सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 0 कर देने से आपके पास एफ ए सी इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपके पास। फिर आपने एफ एक्स करना तो ए भी आ जाएगा। फिर इसी तरह बी सेक्शन ले लेंगे तो आपके पास ये भी आ जाएगा। इसको भी करने की जरूरत है या समझ आ गई?
सही ना, सिंपल आपने पहले पढ़ चुके हैं, ताकि हम अगला असली क्वेश्चन की तरफ भी आए। तो हमारे पास ये वर्चुअल वर्क मेथड की डायग्राम थी स्मॉल एन के लिए, ये कैपिटल एन थी जो आपके पास एक्चुअल डायग्राम थी, लेंथ आपके पास गिवन है सबकी। इन तीनों को हम प्लस करेंगे ना, तो फिर हमारे पास क्या हमने निकालना है, जिसका समीशन साइन हुआ था, यूज समीशन। समीशन का क्या मतलब है, एक एक कर को निकालेंगे तो फिर उसको सबको सम करेंगे, सही है ना। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इसका आया था -0.833, इसका आया था 2.5, इसका आया था 5, लेंथ आपके पास ये 5 आई थी, सही है। अब तीनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -10.41। इसी तरह ये जो आपके पास यहाँ पे स्मॉल एन आया था आपके पास, यहाँ पे आपके पास स्मॉल एन आया था -0.833, इसी तरह -2.5 आया था, लेंथ आई थी आपके पास 5। इन तीनों को प्लस कर तो 10.41 आ जाता है। इसी तरह इसको भी हम प्लस करें, हमारे पास 10.67 तो ये सबको समझ आ गई इस चीज की, ये वैल्यूज किस तरह है। मल्टीप्लिकेशन सिंपल हमने क्या किया कि इसको इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, इसी तरह फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, इस तरह इसी को इसको और इसको मल्टीप्लाई की, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब हमने ये फार्मूला है, सही है ना, ये जो वैल्यूज आई इनको सबको सम कर देना, -10.41 माइनस प्लस 10.41, तो ये आपके पास काट जाएंगे, 10.67 रह जाएगा आपके पास। ए की वैल्यू डाल देंगे, ये ना आपके पास जो हमारे पास, क्योंकि हमने सारी वैल्यूज मीटर में यूज किया, जो लेंस वगैरह थी 5, 4 और 3, इसलिए हमने जो हमारे पास मिलीमीटर है तो उसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारे पास ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आ गया एट पॉइंट सी। किसी कोई सवाल में कुछ ना यूं समझ, नो सर। ठीक है ना। अब आंसर अगर हम देखें ना, तो हमारे पास आंसर जो है ना प्लस आया, इसका क्या मतलब है कि डाउनवर्ड मूवमेंट हुई या अपवर्ड मूवमेंट? सर डाउनवर्ड ही है क्योंकि पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिव आंसर है ना, तो पॉजिटिव का मतलब सर डायरेक्शन सही है जीरो में। यूनिट रूल लगाया तो डाउनवर्ड लगाया, यस सर। ठीक है। तो अगर हमारे पास आंसर पॉजिटिव आया तो इसका मतलब है डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन। अगर हमने यूनिट लोड अपवर्ड लगाया तो इसका मतलब है यहाँ पे आंसर क्या नेगेटिव आ माइनस डाउनवर्ड है। तो आपने ये नहीं देखना कि नेगेटिव पॉजिटिव है तो हमेशा ही ऊपर की तरफ होगा, या नेगेटिव होगा तो हमेशा ही नीचे की तरफ। भी आपके अजम्पशन पे है कि आपने यूनिट लोड लगाया तो वो किस तरह लगाया था। अच्छा, ये तो अभी हमारे पास डिफ्लेक्शन निकालने के लिए किसी भी पॉइंट पे एक क्वेश्चन था, वर्चुअल वर्क मेथड। ये हमारे पास एक फोर्स मेथड का एक पार्ट है, हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। अब मुझे बताएं कि ये एक सवाल आ गया आपके से, सही है, किसके आप मेंबर फोर्सेस निकालें, तो हम क्या इसके मेंबर फोर्सेस निकाल सकते हैं? यस किस तरह निकालेंगे? वो तो डिफ्लेक्शन निकालना, मैं मेंबर फोर्सेस निकालने की कह रहा। आपने कोई मेथड पढ़ा था अभी तक मेंबर फोर्सेस के लिए? कौन सा? जॉइंट मेथड और बाइसेक्शन मेथड। अभी हमने जॉइंट मेथड यूज भी किया, स्मॉल एन और कैपिटल एन निकालने के जॉइंट मेथड यूज भी किया। जॉइंट मेथड। तो क्या हम इसकी भी निकाल सकते हैं? यस सर, निकाल सकते। तो मुझे बताएं कि कौन सा जॉइंट लो तो मुझे आ जाएगा। दो मेंबर जो है सर, ए सी और ए ई। हाँ ना, ए सी अलग मेंबर और बी डी अलग मेंबर है, बीच में जॉइंट नहीं है। अरे इसमें तो ई नहीं है, ए बी है। क्या कह रहे हो जी? बीच में कोई जॉइंट नहीं है।
जॉइंट नहीं कोई जॉइंट नहीं ए सी जो है ना आपके पास अलग मेंबर है और आपके पास बी डी अलग मेंबर है। अब बताएं कौन सा जॉइंट लूं तो ये मेरे से निकल आएगा। सर अगर हम जॉइंट सर ये ए जॉइंट ले कितने सर ये सर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम रिएक्शन पहले निकाल रहे हैं आराम से, सही है। ओके यस सर तो आप कहते हैं जॉइंट ए लेता हूँ, तो जॉइंट ए में मैं ए डी, ये होगा आपके पास ए सी, ये ए बी होगा। यस सर जबकि आपके पास नॉन वैल्यूज होंगी इस रिएक्शंस की, या आपकी इसकी वैल्यूज आपको पता होगी, आप रिएक्शन निकालेंगे सर। ए वाई तो अब बताएं कि ये तो तो आप बताएं इसमें सिग्मा एफ एक्स करके निकल आएगा या एफ वाई करके निकल आएगा, ये तीनों। सर देखिए इसमें आपके पास वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इक्वेशंस कितनी है आपके पास, सेम ही नहीं है। इक्वेशन कितने हैं आपके पास? सर 3 है ना? 2 है ना। सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू सिग्मा एफ आई यस इक्वल सर एफ एक्स और एफ आई। मूवमेंट कहाँ पे लेते हैं, इसमें तो नहीं लेते ना। यस सर यस सर तो आप क्या निकाल सकते हैं अभी भी? यस सर किस तरह बताएं? मैं सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 करूं, नहीं सर एफ वाई से एफ वाई एफ वाई से सर एफ वाई जब अच्छा एफ वाई निकालेंगे तो आपके पास 2 अननोन जैसे ना, एक के वाला इसका कंपोनेंट अननोन होगा यस सर, इनके भी होंगे ना। और एक ये वाला अननोन, तो ये तो नहीं निकल सकता। यस और अगर हम सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 करते हैं तो उसमें भी वो भी आपके नहीं पास 2 अननोन होते हैं, यस 2 इक्वेशन और 3 अननोन होंगे, तो ये हो सकता है, इज इट पॉसिबल? तो सर ये इंडिटरमिनेट होगा फिर। यस तो नहीं कर रहा। इंटरनली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर का मैंने क्या बताया क्या होता है कि इंटरनली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर का मैंने क्या बताया क्या होता लूप कट करेंगे सर। है नहीं, इंटरनली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? एक तो एक्सटर्नली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, एक होता है इंटरनली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। किसी को याद है? फिर जेन से निकला हुआ इंटरनली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर उसको कहते हैं जिसके हम मेंबर फोर्सेस नहीं निकाल सकते, और एक्सटर्नली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर उसको कहते हैं जिसके हम रिएक्शन नहीं निकाल सकते बाय सिंपल इक्विलिब्रियम इक्वेशन। यस सर ये ना, भाई तो ये आपके पास एक इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। हम सबसे पहले इसकी इंडिटरमिनेसी निकालेंगे कि आया क्या, हम इसको बाय जॉइंट मेथड कर भी सकते नहीं, क्योंकि जॉइंट मेथड सिंपल एक इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस को यूज कर सकता है, वो करता है। तो हमारे पास बताएं कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं? 6 सर 6 नंबर हमारे पास है 1 2 2 3 4 5 5 6 6। तो इसका मतलब है आपके पास b इक्वल टू 6। 6 हो गया। फिर हमारे पास जॉइंट्स कितने हैं? 2 3 4 जॉइंट 4 और 1 2 3 4 3 4। तो हमारे पास जॉइंट हो गया 4, और हमारे पास रिएक्शंस कितने हैं? 3 सर 3 हमारे पास 3। तो R इज इक्वल टू 3। तो फार्मूला होता है आपके पास B प्लस R माइनस 2J इक्वल टू डिटरमिनेट क्या, तो B के पास 6 है प्लस 4 है माइनस 2 इंटू J आपके पास कितने? सर 6 प्लस 3 माइनस 2 इंटू 4 है। 3 माइनस 2। सर 1 तो डिग्री आपका आंसर क्या है? मिनट। तो ये आपके 1 पास डिग्री 1 डिग्री, हाँ, तो इसका मतलब है कि आपके पास ये 1 डिग्री से एक इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। इसका मतलब है कि एक रिएक्शन ज्यादा है इसका, एक मेंबर, इसका मतलब इसका एक मेंबर ज्यादा है। यस सर लेकिन अगर इसका एक मेंबर हम काउंट कर लें, फॉर एग्जांपल ये एसी कोई भी काम कर लेते, एसी काम कर हो जाता है, सही है ना, तो फिर हम क्या यस होगा
ये एक डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर, हम ये भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं। तो इन शॉर्ट हमारे पास एक इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है और इसको हम जॉइंट मेथड से नहीं कर सकते। यहाँ तक किसी को ना ही समझ नो सर। है ना कि मैंने ये बताया कि भी ये पहले हम लोग आप कोशिश भी की हमने कि हम जॉइंट मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश, हम गए, इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज़ इट्स इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। हम जाएंगे फोर्स मेथड की तरफ। किस तरफ? फोर्स मेथड। फोर्स मेथड क्योंकि आपके पास कौन सा मेथड है जो इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को सॉल्व करता है? जी ये कौन पूछ रहा था? सर जी इंटरनली डिटरमिनेट आ गया, तो ये लाइन बता दें, कट गया था मेरा। अच्छा, मैंने ये बताया था आपके पास के इंटरनली आपके पास दो फार्मूले होते हैं, एक होता है r-3n यस ट्रस के लिए ना, और होता है आपके पास b + r - 2j। यहाँ तक कोई डाउट हो तो प्लास्टिक डिजाइन अब ये जो होता है ना, ये आपके पास इसका रिएक्शन के साथ ताल्लुक है। अब बताएं क्या मैं इसके रिएक्शन निकाल सकता हूँ? यस सर, रिएक्शन तो निकाल सकते हैं सर। एक ये और दो सिंपल ए पे मूवमेंट लेंगे तो आपके पास by आ जाएगा, फिर सिग्मा fx = 0 कर दूंगा तो ये आ जाएगा आपके पास, और सिग्मा phi = करूंगा तो ये आ जाएगा। इसका मतलब है कि रिएक्शंस का तो मसला नहीं है, क्यों आपके पास रिएक्शन टोटल 3 है और इक्वेशन भी 3 है, तो 3 - 3 क्या आ जाएगा आपके पास? 0। अब जो ट्रसेस होते हैं इसका असली मसला होता है इसके मेंबर फोर्सेस, कि उसके मेंबर फोर्सेस भी निकालने होते हैं, अनलाइक ऑफ द बीम और फ्रेम। हम ट्रसेस में जो मेंबर फोर्सेस है वो जरूर निकालना पड़ता है हमें। तो मेंबर फोर्सेस निकालने के लिए हमें जो है ना क्या कहते हैं, उसके लिए भी इंडिटरमिनेसी निकालनी होती है, उसके लिए फिर हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। यस सर। मेंबर फोर्सेस की इंडिटरमिनेसी निकालने के लिए फिर हम ये फार्मूला यूज करते हैं कि नंबर ऑफ मेंबर्स प्लस नंबर ऑफ रिएक्शन माइनस 2j, j is the joint number of joints। सही? यस सर। प्लास्टिक डिजाइन जो था मतलब जी असनैन खान उसमें हम तो हमारे पास रूल्स आ रहे थे एब्सेंट है। तो हम इसकी उसामा मुमताज। यस सर। हाँ बताएं, ये जो हमने ये जो सामने वाला स्ट्रक्चर है ये डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर है, इंडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर है? सर ये इंडिटरमिनेट बाय व्हाट डिग्री? बाय 1 डिग्री। इंटरनली इंडिटरमिनेंट या एक्सटर्नली? एक्सटर्नली सोया हुआ है ना? नहीं सर। पता लग जाए, घंटे से ये बता रहा हूँ कि इंटरनली इंडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर, एक्सटर्नली तो इसके 3 रिएक्शन है, 3 इक्वेशन है। बस म्यूट हो जाओ। आप तो बैठे हुए थे। जी सर। निशान अहमद, बस सही है। निशान अहमद और मेसी। एब्सेंट। चलो अब हम सवाल की तरफ जाते हैं। सवाल कहता है आपके पास कि डिटरमाइन द फोर्सेस इन मेंबर AC, कि आप सिर्फ AC मेंबर के अंदर फोर्स निकाले, सही है ना आपके पास, और आपके पास AE जो कांस्टेंट है। तो इसमें तो आपके पास तमाम मेंबर फोर्सेस की जो ना वो निकाल के तमाम मेंबर फोर्स निकालने का सिर्फ AC निकाले। तो दूसरा हमने ये निकाल दिया कि भी जॉइंट मेथड से तो हम इसको नहीं कर सकते, तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? फोर्स मेथड। फोर्स मेथड। क्योंकि अभी तक हमने फोर्स मेथड पढ़ा। तो सबसे पहले फोर्स मेथड का स्टेप क्या होता है कि भी हम इंडिटरमिनेसी निकालते हो, सही है? यस सर। तो इंडिटरमिनेसी का मैंने भी फार्मूला बताया था, b + r - 2j होता है, = 1 आया हमारे पास। तो फर्स्ट डिग्री से एक इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है ये। फिर हमारे पास क्या होता है
theoretical strength of the member सेकंड स्टेप क्या होता है? प्राइमरी मेथड Primary प्राइमरी हाँ, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं इसको? इसको डिटरमिनेंट बनाते हैं। तो अब बताओ इसको डिटरमिनेंट में उसने कहा कि एफईसी निकालो, इसको हम डिटरमिनेंट किस तरह बना सकते हैं? बीडी निकालो तो सर वो डिटरमिनेंट बन जाएगा। क्या निकाल दूं? बीडी वाला। एक फिर बीच में से मेंबर काम कर दिया जाए। हाँ, वेरी गुड। तो अगर हम बीडी की जगह एसी निकाल दे तो हमारे पास पहले एसी आएगा, सही है ना? यस सर। क्योंकि हम जिसको रिडंडेंट लेते हैं ना सबसे पहले उसकी वैल्यू आती है, और हमसे उन्होंने पूछा कि एफईसी निकालो, तो हम डायरेक्ट एफईसी को रिडंडेंट ले लेते हैं, सही है? ओके। अब हमने रिडंडेंट ले लिया एफईसी को, फॉर एग्जांपल कि भी हमने जो मेंबर एसी है इसको हमने रिडंडेंट लिया, ये वाले जो मेंबर फोर्सेस को हमने रिडंडेंट लिया। तो अब इसको जब हमने रिडंडेंट लिया, अब तरीका क्या होता है आपके पास किसी भी अब इसको हम निकालते नहीं, बल्कि इसकी जगह हम क्या करते हैं कि हम कट कर लेते हैं इस मेंबर को। तो इस पे लोड आ रहा है तो ये लोड बेयर का है, इसमें टेंशन आ रही है, सही है ना? इसमें टेंशन आ रही है, फोर्स इस पे लग रही है, टेंशन आ रही है, हम क्या कर देते हैं इधर इसको काट लेते हैं। क्या कर लेते हैं? काट लेते हैं सर। फॉर एग्जांपल आरी लिए, आपने आरी ली और इसको काट दिया, बताओ कि फोर्स क्या इसमें टेंशन आएगी? इसमें नहीं वो आएगी, वहां से डिस्कनेक्ट हो गया, अब उसमें नहीं आएगी। हाँ, आप अज्यूम करें कि आपके पास एक ट्रस्ट था, आप समझो आप खुद ही ये मेंबर थे, फोर्स लग रही थी 400 यहाँ पे, तो आपके पास इसका खिंचाव हो रहा था, में क्या आएगा? टेंशन आएगा, सही है? अब वो मेंबर फोर्सेस मैंने हटा दिया, क्या कर दिया? काट लिया, यहाँ पे आर लिया और काट दिया, सही है ना? तो अब आपके पास काम ये खत्म। मेंबर फोर्स पे कोई फोर्स आएगी? कोई भी नहीं आएगी सर। No, sir. हाँ, ये नहीं आएगी। सिंपल ऐसे डमी होगा, इस मेंबर को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। हाँ, तो सिंपल हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा। जब हमने इसको वो क्या कहते हैं काट लिया यहाँ पे, सही है ना, ओरिजिनल स्ट्रक्चर को, तो हमारे पास ये क्या कहते हैं मेंबर निग्लेक्ट हो। तो जब आपने पहले इसमें फोर्स लग रही थी, इसमें टेंशन आ रही थी, तो जब हमने काटा तो क्या ये एक दूसरे से जुड़े रहेंगे या एक दूसरे से जुदा होंगे? जुदा होंगे। जुदा हो जाएंगे सर। ये क्यों आएगा? क्योंकि आपके पास ये जो 400 है ये इसको बाहर की तरफ खींचने की कोशिश कर, यस सर। सही है ना? और ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रहने की कोशिश कर रहा है, यस सर। सही है? तो आपके पास इन दोनों के दरमियान एक फासला आ जाए जो शुरू नहीं था, ओरिजिनल स्ट्रक्चर में ये फासला नहीं था, तो उस फासले को हम नाम देते हैं डेल्टा एसी। उस फासले को हम नाम क्या देते हैं? ये डेल्टा एसी ओरिजिनल स्ट्रक्चर में क्यों नहीं था? क्योंकि सर उस वक्त ये कटा हुआ ये कनेक्टेड था, इसमें टेंशन आ रही थी अगर हम फोर्स लगाते हैं। वो टेंशन को हम क्या कहते हैं? उस टेंशन को हम क्या कहते हैं? मेंबर फोर्स कहते हैं। यस सर, मेंबर फोर्स। टेंशन थी उसको हम कहते हैं एफएसी। वो जो टेंशन थी ना आपके पास, जो मेंबर फोर्स था इसमें जोड़ के रख रहा था, यानी इसमें जितनी टेंशन आ रही थी उतनी मेंबर फोर्स रिएक्शन एज अ रिएक्शन आपके पास वो मेंबर दे रहा था, तो तब ये आपके पास एक दूसरे से जुदा नहीं जा रहे। तो अगर हम वो लोड हटा दें और वही मेंबर फोर्स इस पे फिर से लगाएं इसी कटे हुए पे, क्या ये एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे? यस सर, करेंगे। क्योंकि अब आपके पास इस वाले स्ट्रक्चर में अगर हम बात करते हैं तो इस पे 400 फोर्स लग रही थी, इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा था, मगर इसके जो अपनी मेंबर फोर्सेस इसको जोड़ने की कोशिश करते, इसलिए आपके पास ये इसी तरह जुड़ा हुआ था। हमने यहाँ पे आरी से काट दिया तो इसका मतलब है वो मेंबर फोर्सेस जीरो हो गया, वो एज ए रिडंडेंट ले लिया, प्राइमरी स्ट्रक्चर बन गया।
तो आपसे एक दूसरे से जुदा हो। अब हमने जब लोड हटा दिया तो ये वापस एक दूसरे से जुड़ेंगे। अब जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर का जो फोर्स AC था वो वापस लगा है इसमें, उसमें हमने वापस लगाई तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, ओवरलैप कर Overlap देंगे। करेंगे। इस बात की समझ आ गई। Yes, तो sir. अब बताएं कि इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, Original ओवरलैपिंग और ये जो गैप आ रहा है Yes, sir. ये वही आपके वाला पास ओरिजिनल original वाला स्ट्रक्चर का कितना आ जाएगा, 0 बन जाएगा। हमारा 0. Yes. तो इसमें किसी को ना यूं समझ, No sir, अभी सही है ना। तो सिंपल है आपके पास कि जो ओवरलैप, पहले हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर किस तरह बनाया कि जो मेंबर फोर्सेस हमें चाहिए था उसको हमने काट लिया। जब काटे तो उधर एक गैप आ गया, एक दूसरे जुदा हो गए, उसको हमने डेल्टा AC का नाम दे दिया। अब जो मेंबर फोर्स उसको जोड़ के रख देती है उसको वापस अप्लाई किया विदाउट लोडिंग। तो जब लोड नहीं लगेगा तो जाहिर बात है ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, रेस्ट स्टेट पे। yes मगर sir, जब आपके पास मेंबर फोर्स लग रहे हैं तो ये एक दूसरे को ओवरलैप कर देंगे, ना उसको हम Yes, नाम sir. दे देते हैं डेल्टा AC प्राइम। सही है। तो हम ये कह सकते हैं आपके पास के डेल्टा AC प्लस डेल्टा AC प्राइम इज इक्वल टू 0. 0। सही है ना। आप बताएं कि इसमें डेल्टा AC जो है ना ये वाला, ये तो चलो डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर है आपके पास, सबके हमने मेंबर फोर्स काट लिया ये, तो हम वर्चुअल वर्क मेथड से यूज कर सकते हैं। डेल्टा AC में आपके पास ये FEC क्या है, अननोन है। ये क्या है, अननोन। तो इसको हम किस तरह, इसके लिए थर्ड स्टेप क्या आता था फिर, पहला स्टेप है प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाना, दूसरा है कि अप्लाई रिडंडेंट फोर्स, One थर्ड Newton स्टेप क्या meter. था जी, अप्लाई 1 unit. 1 Newton. यूनिट। Yes, sir. वो इसकी जगह लगा देंगे और वो फाइंड हो जाएगा. अच्छा, पहला स्टेप था हमारे पास कि अप्लाई यूनिट, अप्लाई सॉरी प्राइमरी Remove स्ट्रक्चर। कर दूसरा स्टेप था आपके पास कि भी अप्लाई रिडंडेंट। थर्ड स्टेप है अप्लाई यूनिट रिडंडेंट, कि हम FEC की जगह 1 लगा लेते हैं। सही है ना, FEC की Yes, जगह हम sir. क्या लगा देते हैं, 1 लगा 1. लेते हैं। कि अगर 1 की वजह से वो जो आ रहा है आपके पास इसको हम नाम देते हैं FEC। इसका मतलब है कि डिफ्लेक्शन एट AC ड्यू टू लोड एट AC। तो आपके पास 4 FEC की वजह से क्या डिफ्लेक्शन होगी और ओवरलैप होगा जी, AC. फोर्स FEC into deflection due to unit load is। इस बात की आई समझ, इसको हम डायरेक्ट इसमें पुट कर देंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई कि डेल्टा AC प्लस FEC इंटू FAC इज इक्वल टू 0। अब बताएं कि इसमें से अगर हम डेल्टा AC निकालने और FAC निकाल रहे तो क्या हमारे पास FEC फोर्स आ जाएगी जो हमने पूछा। Yes. तो हम सिंपल ये डेल्टा AC और FEC निकालते हैं। सबसे पहले बताएं कि डेल्टा AC कौन से मेंबर में कौन से स्ट्रक्चर में आ रहा है, Primary structure. Primary base. प्राइमरी स्ट्रक्चर में आ रहा है। तो इसके हम क्या कहते हैं, ये डेल्टा AC किस तरह निकाल सकते हैं जी, किस तरह निकाल सकते हैं, Virtual method. वर्चुअल वर्क मेथड। अच्छा, वर्चुअल मेथड आपके पास सिंपल कहता है, फार्मूला था उसके लिए सिग्मा n L डिवाइडेड बाय Yes.
ये हमारे पास सर वर्चुअल है, ये आपके पास स्मॉल जी। सर इसमें हमने एसी नेग्लेक्ट किया हुआ है, एसी कम किया नहीं हाँ, कौन सा एसी? सर। इसमें ये जो हम फाइंड कर रहे हैं, इसमें वो ये जो कौन एसी से दिया था यार? ये जो मेंबर वो खत्म हो गया ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर में है। सर। नहीं सर, वो डिस्कनेक्ट हो गया था तो वो तो निगलेक्ट हो गया ना अब। नेग्लेक्ट हाँ, करके तो वो जाहिर बात है, मैं तब फाइंड हो रहा है। यस ठीक। हाँ तभी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि वरना इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर होता। तो यस आपके पास हमारे पास ये फार्मूला है, तो सिंपल आपके पास जो स्मॉल एन होता है ये आपके पास वर्चुअल डायग्राम का होता है, और कैपिटल एन हमारे पास ओरिजिनल डायग्राम होता है। फॉर एग्जांपल हम कैपिटल एन पहले निकाल लेते हैं, हमारे पास ये ओरिजिनल डायग्राम थी। इसमें क्योंकि प्राइमरी, अभी हमारे पास ओरिजिनल डायग्राम ये प्राइमरी स्ट्रक्चर वाली है, आपने पूरा सवाल छोड़ दें, आप ये हमारे ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, क्योंकि हमने इसमें से डेल्टा एसी निकाला। यस सर। यस सर। आई समझ? ये हमारा ओरिजिनल नहीं हो, क्योंकि ये इसको तो मैं मेंबर फोर्स निकाल ही नहीं सकता। तो मैंने क्या किया, मेंबर फोर्सेस नहीं निकालते, इसका मतलब है इसके जो मेंबर फोर्सेस क्या वो 0 है, इसकी वैल्यू क्या है 0। 0। तो हमने सिंपल क्या करने, पहले रिएक्शन निकालने। रिएक्शन तो सिंपल है, मैं फॉर एग्जांपल ए पॉइंट है, ये इधर मैं मोमेंट लेता हूँ, आपके पास ये कितनी थी 8 और 6, तो मैं सबसे पहले ए पे मूवमेंट ले लेता हूँ। तो हमारे पास ये 400 की वजह से मूवमेंट क्या आएगा, क्लॉकवाइज आएगा, जी सर। क्लॉकवाइज एंड टू 6, ठीक है ना। इसकी वजह से मूवमेंट आएगा बी वाई इंटू क्या कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज आएगा, तो बी वाई इंटू 8, तो आपके पास इसे बी वाई आ जाएगा। और अगर आपके पास सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 0 करेंगे तो आपके पास जो ये वाला आ जाएगा, सिग्मा एफ एक्स करेंगे तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। यस सर। इसकी निकालने की जरूरत है, आपको समझ आ तो गया? सर समझ आ गई है। और यस ठीक है, तो हाँ, फिर हमने उसके बाद निकालना होता है मेंबर फोर्सेस। तो फॉर एग्जांपल मैं एक मेंबर फोर्स आपके लिए कराता हूँ, तो एक डब्बा बनाता हूँ। बेसिकली हमारे पास होता है डिफ्लेक्शन अंडर सस्टेन्ड लोड। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं इस वाले मेंबर फोर्स की, सही है, तो हमारे पास सिंपल है, ये तो हमारे पास 0 है, सही है ना। या हमारे पास है एफ ए बी, ये हमारे पास है आपके पास एफ ए डी, और ये हमारे पास मेंबर फोर्सेस गिवन है, रिएक्शन गिवन है, ये आपके पास है 300 और ये है 400। तो ये 300 है, ये 400 है, ये आपके पास 0 है क्योंकि इसको हमने काटा हुआ, ठीक है ना। तो आपके पास ये हो गया एफ ई डी, और ये हो जाएगा आपके पास एफ ए बी। तो बहुत सिंपल है आपके पास, अगर आप सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू, क्योंकि आपके 0 इसको निगलेक्ट करेंगे हम, तो सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 0 करेंगे तो आपके पास ईडी क्या आ जाएगा, एडी 300 आ जाएगा, प्लस 300 आ रहा है क्योंकि ये आपके माइनस पास 5 में से सिंपल लाइन अपवर्ड लगेगा, 300 हो जाएगा। और 300 आ ए बी आपके पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट लग रहा है राइट ए बी क्या आ जाएगा आपके पास, जाएगा। 400 हो जाएगा। 100 बस। सिंपल है ना आपके पास, क्योंकि ये 0 अगर ये होता तो आप इसका अक्सर वाई यस सर कॉम्पोनेंट में बिल्कुल। निकालते हैं। तो बहुत हाँ बहुत यस सिंपल है। फिर हम कौन सा मेंबर ले लें, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी पहले से ही पता है। फिर हम कौन सा ले लें, बी ले लेते, सही है ना। तो बी पे लेते हैं, तो सिंपल हम क्या कहते हैं, ये बी लेते तो हमारे पास ये आ जाएगा 300 पाउंड। बी सी, ये आपके पास हो जाएगा बी ए, ये हमारे पास वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू निकालनी है आपके पास, BD आ 300 लग रहा है इसमें,
ये ना, तो आपके पास हम क्या ले लेते हैं, इसकी वैल्यू आपके पास क्या है, नहीं बल्कि अगर हम सॉरी, अगर हम ए सी पॉइंट ले तो ज्यादा आसानी है क्योंकि इसके साथ भी 0 लग रहा है। यस यस सर। तो हम सी वाला ले लेते हैं, तो सी पे हम यहाँ पे एफ सी डी, ये आपके पास है एफ सी डी और ये एफ सी बी है, ये आ जाएगा और और आपके ये पास 0 आ जाएगा। लोड लग रहा है आपके पास 400, तो ये ना, ये आपके पास वैसे ही 0 है। यस सर। तो हम क्या करेंगे, सिग्मा सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 कर ले, एफ एक्स 0 करेंगे तो आपके पास जो 400 है वो यहाँ पे आ जाएगा, यस सर। और ये वाई पे आपके पास और कोई नहीं है, आपके पास ये पहले से 0 है, ये भी 0 हो जाएगा। यस सही है ना, फिर हम क्या कर लेते हैं, ये भी आ गया आपके पास, ये भी आ गया, कौन सा रह गया, सिर्फ सर। डी डी रह गया। यस सर। यस सर। हाँ, तो ये वाला ले लेते हैं, तो आपके पास तो हमारे पास ये है 0, ये है बी डी और आपके पास बी ए, तो यहाँ पे आपके पास 300 लग रहा है। अब इसमें आपके पास ये भी है, ये भी नॉन है, ये भी नॉन है, सिर्फ ये नॉन है, तो इसको किस तरह निकालेंगे हम, फिर वाई से सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं, तो हमारे पास, तो एफ आई इज इक्वल टू 0 करेंगे तो आपके पास, अब इसके देखो, ये आपके पास ये था 800 था मेरा ख्याल, 88 था, ये था, और ये कितना था, 6 था, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, एग्जाम्पल अगर आपके पास ये 8 है और ये आपके पास 6 है, तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी, फिर पाइथागोरस थ्योरम से पता कर लेंगे। हाँ ये 8 है, ये 6 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 10 पाइथागोरस। सही है ना, तो हमारे पास जो इसका ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, तो अगर हम सिग्मा 10 आएगा एफ आई इक्वल टू 0 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वाई में आपके पास ये लग रहा है 300, फिर आपके पास ये 0 लग रहा है प्लस 0, ये वाई कंपोनेंट है आपके पास एफ बी डी वाई इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से फिर आपके पास डी वाई कॉम्पोनेंट इसका क्या होगा, आपके पास 6/10 होगा। जी सर। सही ना, फिर उसके बाद इज इक्वल टू -300, तो इससे आपके पास एफ बी डी की वैल्यू आ जाएगी -500। सही है, यस सर। तो ये प्रोसेस जो निकाल, इसमें किसी को कोई मसला तो नहीं है, बस सिंपल है आपके पास, सिंपल है। तो हमने इस तरह इसके मेंबर फोर्सेस निकाली, फिर इसका वर्चुअल वर्ड डायग्राम बनाई, ये तो हमारे पास क्या आया, ये कैपिटल एन आया। अब बताएं कि वर्चुअल वर्ड डायग्राम के 2 स्टेप क्या थे आपके पास, पहले स्मॉल एन और कैपिटल एन। कैपिटल एन तो आ गया ना, स्मॉल एन के लिए वर्चुअल वर्ड डायग्राम बनाए, तो उसके मैंने 2 स्टेप पढ़ाए थे कि वो क्या होता है। पहले विदाउट लोडिंग डायग्राम बनाएंगे, फिर जिस पॉइंट पर रिपीटेशन फाइंड है उस वहाँ पे यूनिट लोड लगाएंगे। आपने क्या कहते हैं, सबसे पहले तो ये लोड हटा देना इसमें, तो ये हमें डिफ्लेक्शन कहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए। यस सर। तो हम इस जो मेंबर फोर्स है ना, ये जो मेंबर फोर्स है, इस इधर हम 1 लगा लेते हैं। ये डिफ्लेक्शन क्यों आ, ये क्या हमारे पास एफएसी खत्म हो गया था ना, तो हम यहाँ पे 1 फोर्स लगाती है। इसका मतलब क्या है कि इस मेंबर में आपके पास +1 कंप्रेशन आ रही है। जी सर। सही है ना, क्योंकि इसमें कंप्रेशन आ रही है +1, तो हमने, अब आप बताएं कि अब इसमें स्मॉल एन निकाल सकता हूँ। यस सर, निकल सकते हैं। अब इस स्मॉल एन के लिए आपको ना मेंबर फोर्सेस निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर एक्सटर्नली कोई भी लोड नहीं लग रहा, तो वो क्या हो जाएंगे, वो सारे 0 होंगे।
सही है, Yes. क्योंकि हमारे पास में कोई भी एक्सटर्नल जो लोड है वो नहीं लग रहा, सिर्फ इंटरनल फोर्सेस आ रहे हैं। तो आपने सिंपल कोई भी मैं ले लो, फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले ए ले लेता हूँ आपके पास, सही है ना। तो आपके पास जब हम ए लेते हैं तो ये इस तरह बन जाएगा एफ ए डी एफ ए बी और ये 1, ये हमारे पास नॉन है 1, सही है ना। तो इसके बाद हम इसके पास ये दोनों मेंबर फोर्सेस आ जाएंगे। जी सर। ये दोनों मेंबर फोर्सेस जब आ जाएंगे हमारे पास, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। इसकी वैल्यू हमें पहले से पता है 1 है। तो फिर हम क्या ले लेते हैं, हम ये वाला ले लेते हैं, सही है ना, Yes या sir. फिर ये वाला ले लेते हैं। वैसे ही ना सिमेट्रिकल होता है। अगर एक आपके पास आ गया ना माइनस 0.6 -0.6 होगा, एक्सटर्नली कोई लोड नहीं लग रही है। अगर -0.8 है तो ये भी इधर आ जाएगी, ये वाला अगर 1 है तो ये वाले भी 1 आ जाएगी। Exactly sir. सिमेट्रिकल सर है आपके पास। ये एक जरा कर ले सर, समझ नहीं आता ये वाली। किस तरह ये वाला, यस ये वाला कर लो। अच्छा तो सिंपल हम करते हैं। हमारे पास हम ए ले लेते हैं, आपके पास ये है 1, ये आपके पास है एफ ए बी, ये 1, ये आपके पास हो गया एफ ए बी, ये एफ ए डी। अब इसके भी एक्स और वाई कंपोनेंट होंगे। वाई कंपोनेंट होंगे आपके पास। तो हमारे पास हम क्या लें पहले, फॉर एग्जांपल हम ए बी अगर निकालना चाहते हैं, सही है ना, तो हम ए बी सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 कर लेते हैं। Yes. तो हमारे पास ये आ जाएगा 1, इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा इसका 8/10, सही है ना। आपके पास हॉरिजॉन्टल बस 8 है और एपिटन आपका 10 है और वर्टिकल डिस्टेंस आपका 6 है। फिर उसके बाद प्लस एफ ए बी इक्वल टू 0, यस सर इससे आपके पास एफ ए बी आ जाएगा, सही है ना, माइनस 8/10 आ जाएगा। ये तो माइनस हो जाएगी उसके बाद 0.8 आ जाएगा ना। और दूसरे का 6/10 कर लो। फिर हम सिग्मा एफ एक्स को एफ वाई इक्वल टू 0 कर लेते हैं। वो 6/10 आएगा, 0.6 माइनस एफ वाई इक्वल टू 0, तो आपके पास आ जाएगा 1 into 6/10 6/10 ये ब्रिटल है। plus f ए डी इक्वल टू 0। तो एफ ए डी इज इक्वल टू -0.6। 0.6. ये आपको ये मैंने सारा पढ़ाया हुआ है वो इन्होंने। तो ये आगे सबको समझ। यस सर Yes sir. सिंपल ये हमने क्या कहते हैं, इस तरह आप ये बी ए ले लेंगे तो आप डी वाला ले लें बेशक, सही है। या फिर आपके पास जब ये हो गया ना, अब उसके बाद ये डायरेक्ट, क्योंकि इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, पहले ये यहाँ पे कोने में एक्सटर्नल फोर्स लग रही थी, इसलिए आपके पास सिमेट्रिकल नहीं था। क्या नहीं था? Yes sir, अब सिमेट्री है। एक्सटर्नल अब सिमेट्री है तो आपके पास तो ये जब ये माइनस आ गया तो आपके पास ये भी आपके पास माइनस आ जाएगा। माइनस में इधर आएगा। ये -0.6 आया तो ये भी -0.6 है। इस तरह ये 1 है तो ये आपके पास इस तरह 1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह आपके पास बाकी डायरेक्ट आप डायरेक्ट लिख देंगे तो मुझे कोई मसला नहीं। ओके सर। तो हमारे पास क्या कैपिटल एन और स्मॉल एन आ गया प्राइमरी स्ट्रक्चर जी के। सर, आ गए। तो उसके बाद मुझे टेबल वाला ज्यादा आसान लगता है, सही है। हमने क्या कहते हैं टेबल बना देना आपने, इन टेबल में आपने एक तरफ लिख देना क्या कहते हैं मेंबर, फिर आपने कैपिटल एन, फिर स्मॉल एन, फिर एल एन एन तीनों का मल्टीप्लिकेशन। तो हम पहले मेंबर ए बी ले लेते हैं। हमारे पास मेंबर ये ए बी है। ए बी आपके पास इसकी कैपिटल एन था 400
स्मॉल एन आपके पास -0.8 और इसकी लेंथ है 8। इन Yes, तीनों को sir. मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये आंसर है। फिर Yes. हमने BC लिया, 0 है, ये -0.6 है और ये 6 है। लेंथ इसकी 8 आपके पास 6 है तो 0 आ गया आंसर, क्योंकि 0 है ये। फिर उसके बाद हमने CD ले लिया, फिर उसके बाद हमने DA ले लिया, फिर हमने BD ले लिया, फिर हमने AC ले लिया। तीसरा हमने तमाम मेंबर फोर्सेस के n स्मॉल n और कैपिटल N को मल्टीप्लाई किया, सही है, और इनका फिर हमने समीशन कर दिया। Yes, sir. सही है, डिवाइड बाई Yes, E। अब आपके पास कैपिटल N L यहाँ से आ जाएगा, इनका समीशन डिवाइड बाई E आ जाएगा। यहाँ तक आ गया सबको समझ? Yes, sir. yes, sir. अच्छा, ये वही आप इस तरह भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब हमने निकालना है, ये फार्मूला था आपके पास, ठीक है ना, इसमें हमारे पास ये डेल्टा Delta AC आ AC. गया। अब हमने क्या निकालना है, FEC निकालना है। ये Yes, आपके sir. पास किस स्ट्रक्चर में होगा? आपके पास Redundant में applied वाले में. जब हमने अप्लाई यूनिट रिडंडेंट किया था, Yes, sir. आपके पास इसकी जगह अगर हम 1 डालेंगे, इसी तरह यहाँ पे भी 1 डालेंगे, तो आपके पास ये उसमें FEC आता है, Yes, sir. ये उसमें आता है स्ट्रक्चर में। तो आप बताएं, ये इसके लिए आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं कि ये आपके पास स्ट्रक्चर है FEC के लिए, सही है ना? ये स्ट्रक्चर आपके पास क्या है? FAC के लिए, और ये आपके पास FEC है। तब बताएं कि अगर ये कैपिटल है आपके पास, Small. इसका वर्चुअल नाम क्या होगा? ये तो हमारे पास ओरिजिनल बन गया ना, Yes, sir. FEC के लिए ओरिजिनल यही स्ट्रक्चर है। Sir. अगर आपके पास ये कैपिटल N है तो आपके पास इसका स्मॉल n क्या होगा? वर्चुअल डायग्राम किस तरह होगी? इसको पहले विदाउट लोडिंग बनाएं, Yes, Sir, sir. without loading. फिर यूनिट. तो ये मतलब ये 1 हम हटा देते हैं और फिर वहीं पे Yes, यूनिट लगाते जहाँ पे आपको चाहिए, तो डिफ्लेक्शन इधर ही चाहिए, Yes, sir. तो yes, sir. ये इधर ही आएगा आपके पास यूनिट, सही है। तो क्या इन ग्राम में कोई डिफरेंस है? No, sir. इसका मतलब है कि हमारे पास कैपिटल N और स्मॉल n सेम है। Same है. हाँ, मुझे ये बता कि इस डायग्राम में और तो इसकी एक वर्चुअल डायग्राम थी, ये वाली स्मॉल n थी, Yes, sir. क्या इसमें फर्क है? No, कोई sir. फर्क नहीं है. ये वाला, इन तीनों। इसका क्या मतलब है कि आपके पास जो कैपिटल N टू स्मॉल n इज इक्वल टू स्मॉल n ऑफ प्रीवियस और स्मॉल n ऑफ डेल्टा AC। Sir, sir. यही Same. बात है ना? Yes, sir. मतलब है कि हम डायरेक्ट फार्मूला, हमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम सिग्मा स्क्वायर L डिवाइड बाई E कर देते हैं, सही है ना? Yes, sir. और वैल्यूज हमें पता है तो हमने डायरेक्ट ये आंसर निकाल दिया। Okay, sir. अब हमने FEC क्या कहते हैं, डेल्टा AC भी डाल दिया, FEC भी डाल दिया, तो हमारे पास FEC की वैल्यू आ FAC गई। की वैल्यू आ गई. अब वो FEC की वैल्यू आई हमारे पास प्लस, सर हमने क्या आई डायरेक्शन हमारे सही पास? assume की थी. तो प्लस इसका में मतलब है टेंशन कि नहीं. जो शुरू में हमने जो यहाँ पे गैप हमने एज्यूम किया था कि एक दूसरे से जुदा होंगे, क्योंकि ये ओवरलैप भी हो सकता है। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ये लोड अगर आपके पास इस डायरेक्शन में लगता, Yes, sir. ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं ना। जी सर. हाँ, तो आपने जो शुरू में एज्यूम्पशन किया कि यार ये टेंशन में तभी एक दूसरे पे गैप आया, ये हमने सही एज्यूम्पशन किया। Yes, sir. हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में भी सवाल करेंगे। आप वैसे प्रैक्टिस के लिए कर लें और असाइनमेंट इंशाल्लाह नेक्स्ट थर्सडे को। आपकी वैसे मेरे साथ सैटरडे को क्लास होती है, थर्सडे को Saturday. इंशाल्लाह, फिर उसमें भी एक क्लास कर लें। Okay, sir. ओके सर जी, जी सर एक लास्ट स्टेप हो जी। सर, ये जो n वाला आपने बताया था ना कि जो हमने वर्चुअल वर्क मेथड n निकाला था, हाँ जो हमने पहले निकाला था स्मॉल n, हाँ, तो उसी तरह ही होगा सर ये जो हमने बाद में निकाला FAC अब मैं हाँ, ये जो दूसरे वाले के लिए हमने स्मॉल एन निकाला है ना, ये वाला, यही आपके Yes. देखिए ये वर्चुअल वर्क जो FAC के जो ओरिजिनल डायग्राम है ना, कैपिटल एन वही वाली, था ये डायग्राम है।
इसका अगर वर्चुअल अगर बनाएंगे तो पहले विदाउट लोडिंग यानी इसको हम डिलीट कर देंगे इसको, यस सर। फिर हमें क्योंकि यहीं पे डेल्टा FAC चाहिए तो यहाँ पे फिर यूनिट रोल लगा देंगे। तो इसका मतलब है कि इसका स्मॉल n और कैपिटल N क्या है, बराबर है, बराबर है। ये इक्वल है। फिर अगर हम इसका देखते हैं डेल्टा AC का वर्चुअल डायग्राम देखते तो ये भी यहाँ पे भी कोई भी लोड नहीं था, सिर्फ यहाँ पे 1 था, तो ये भी इन तीनों के बराबर। तो इसका मतलब हम डायरेक्ट जो हमने पिछले सवाल में स्मॉल n निकाला था उसको डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कैपिटल N की जगह भी और स्मॉल n की जगह भी। दोनों का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये हर सवाल में करा होगा। सर पेपर में कोई सेकंड डिग्री इंडिटरमिनेसी वाला तो नहीं ना आएगा? ट्रस ऑफ फ्रेम में नहीं आएगा। ओके सर, दूसरे में आएगा। यस ओके सर। ओके। मैं आपकी अटेंडेंस ले लूं फिर आप जा सकते ये क्वेश्चन को क्या हिस्सा नहीं था ना? जी क्वेश्चन जो क्या कह रहे हैं? ये क्वेश्चन जो था ये कोर्स का हिस्सा नहीं था ना सर? अभी जो आपने कर लिया था। क्यों नहीं? जो पहला वाला करवाया था वर्चुअल वाला वो नहीं था, ये जब भी करवाया तो है ना फोर्स मेथड वाला, ओके यस सही है। जिसमें मैंने रिएक्शन निकालना है, FAC मेंबर फोर्स निकाला, ये तो कोर्स का हिस्सा है। ओके जो उससे पहले वाला करवाया था ना, जो जिसमें हमने फोर्सेस नहीं निकाले थे। वो सिर्फ समझाने के लिए। यस सर। Proceed the first. Proceed the first. Proceed the first. ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके सर। Remember, you have to अल्लाह हाफिज़।